शाहराह फैसल पर पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी हैं। शाहराह फैसल पर हजारों गाड़ियां फंस गई हैं। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, आपके अक़ब में मैं देख सकती हूं कि गाड़ियों की एक लंबी कतारें हैं। यकीनी तौर पर शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। क्या सूरत हाल है खुर्शीद? देखिए, मैं इस शाहराह फैसल पर नर्सरी इंटरचेंज या शाहराह कायदीन इंटरचेंज पर मौजूद हूँ और हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जीडीए के एहतजाज से निमटने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात की पुलिस को तैनात किया गया है। यहाँ पर दो मोबाइलें खड़ी की गई हैं जिसके दरमियान से बमुश्किल एक ट्रैक खुला हुआ है और इसी तरह ये वो ट्रैक है जो नर्सरी से शाहराह फैसल की जानिब आ रहा है। इस पर भी हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और इंतहाई सुस्त रफ्तारी के साथ ट्रैफिक की रवानी हमें नज़र आ रही है और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। कुछ ट्रैफिक को इंटरचेंज पर शाहराह कायदीन फ्लाईओवर पर टर्न किया गया, जिसके नतीजे में इतलात ये है कि शाहराह कायदीन के कुछ मकामात पर भी ट्रैफिक जाम है और यह आपको नज़र आ रहा होगा कि नर्सरी से आने वाला ट्रैक मुकम्मल तौर पर जगह जगह रुकावटों के सबब ट्रैफिक की रवानी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है और यही सूरत हाल है कि एफटीसी के पास से ट्रैफिक को कोरंगी रोड डिफेंस की जानिब टर्न किया जा रहा है और उसके बाद उनको आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये नर्सरी का वो मकाम है जो नर्सरी इंटरचेंज कहलाता है, जहाँ पर गाड़ियों की एक लंबी कतार है और ये इतलात ये है कि लाल कोठी से आगे तक ये ट्रैक जो है इसी तरह सुस्तरवी का शिकार है और एफटीसी के पास भी रुकावटें हैं। वाटर टैंकर खड़े किए गए हैं, पुलिस की मोबाइलें खड़ी की गई हैं और कमोबेश यही मनाजिर हमने सिंध असेंबली के बाहर देखे हैं। वहाँ पर शाहीन कॉम्प्लेक्स से लेकर कराची प्रेस क्लब जाने वाला पूरा ट्रैक जगह जगह पुलिस की नफरी है और नाके हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा उन लोगों को हो रही है जो इस वक्त अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हफ्ते को बहुत से दफातर में छुट्टी होती है लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में या प्राइवेट दफातर में छुट्टी नहीं होती, तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो इस वक्त अपने कामों से निकले हैं और लोग फंसे हुए हैं। मुख्तलिफ थानों की नफरी जगह जगह तैनात है, रिजर्व फोर्स भी बुला ली गई है ताकि जीडीए के एहतजाज से कहीं भी निपटा जा सके। लेकिन अभी तक जीडीए का बाकायदा एहतजाज असेंबली या उसके आसपास शुरू नहीं हो सका। लेकिन शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कि जो असेंबली से कई किलोमीटर दूर जगह है, सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है आम आदमी, आम शहरी जो अपने दफ्तर या अपने किसी काम या किसी ज़रूरी जगह पे जा रहा था। जी ठीक है खुर्शीद आलम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध में अपोजिशन जमातों के एहतजाज के ऐलान पर पुलिस हरकत में आ गई है। सिंध असेंबली के बाहर से कौमी अवामी तहरीक के 10 कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। उधर कराची टोल प्लाजा पर JUI के रहनुमा राशिद सोमरो और कारकुनान को पुलिस ने रोक लिया है। राशिद सोमरो की क़यादत में कारकुनान का कराची टोल प्लाजा पर धरना, कराची हैदराबाद मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। समा के नुमाइंदे मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, ये जो हमने अपडेट किया है अपने नाजरीन को, आप भी बताइएगा कि क्या ताजा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए फवाद, सूरत हाल ऐसी ही है जो कि पुलिस ने यहाँ पे सिंध असेंबली के बाहर तकरीबन हर वो रास्ता जो कि सिंध असेंबली की जानिब आता है, 5 से ज़ायद रास्ते हैं जो बराह रास्त सिंध असेंबली की जानिब जाते हैं, तमाम रास्तों को बंद कर दिया है। कंटेनर्स, वाटर टैंकर्स लगा दिए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी तैनात है। कुछ रास्तों पर सिर्फ उन अफराद को जाने की, अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है जिनके पास सिंध असेंबली के पासेज हैं, चाहे वो अरकान हो या फिर मीडिया पर्सन हो। अरकान की भी मुकम्मल में तलाशी दी जा रही है, मीडिया पर्संस की भी, और उसके बाद यहाँ पर आने की इजाजत दी जा रही है। ऐसे में तकरीबन 10 से ज्यादा जो कारकुनान हैं कौमी जीडीए की ही शामिल जमात के, वो यहाँ पर पहुंचे थे और उनको फिर यहाँ पे पुलिस उस वक्त तो इदराक नहीं हो सके, लेकिन जब यहाँ पर पहुंचे जिसमें खवातीन भी थी तो उनको हिरासत में लिया गया है। कुछ मुठभेड़ भी देखी गई है कारकुनान और पुलिस के दरमियान, लेडी पुलिस एहलकार भी यहाँ पर तैनात है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल में नजर आती है। जो मुमकिन एहतजाज यहाँ पर होगा, सियासी जमातों की जानिब से कॉल दी गई है, इसमें जीडीए, पीटीआई, जमात इस्लामी और दीगर अपोजिशन जमातें शामिल हैं। उन तमाम ही के लिए यहाँ पे सख्त इंतजाम किया गया है। खास तौर पे जो प्रेस क्लब की जानिब से आने वाला ट्रैक है, गवर्नर हाउस फवारा चौक पे वहां लगा दिए गए हैं। शाहीन कॉम्प्लेक्स सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से आने वाला ट्रैक है, ये बंद कर दिया गया है। बर्न्स रोड से आने वाला ट्रैक है, वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस तरीके से जो सिंध असेंबली के बाहर जो अरकान है सिंध असेंबली के, उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। गाड़ियों
की तवील कतारें यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस एहलकार मौजूद हैं और लगता यही है कि हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस तैयार है, क्योंकि गुज़िश्ता रात ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था दफा 144 के निफाज का। उसके बाद रेड जोन में दाखिले की इजाजत नहीं है, तो साउथ जोन की जो पुलिस है वो तकरीबन यहाँ पर मौजूद है। साउथ जोन की पुलिस वहां पर मौजूद है। साथ ही मौजूद रहेगा काजी हसन भी हमारे साथ मौजूद है। सिंध असेंबली का जो सेशन है वो 11 बजे शुरू होना था, उनसे जान लेते हैं उनके पास क्या डिटेल्स हैं। काजी हसन बताइएगा, सेशन कब शुरू होगा? बिल्कुल, सेशन का टाइम जो है वो 11 बजे का रखा गया था और अभी तक जो है तकरीबन किसी भी लम्हे सिंध असेंबली का इजलास शुरू हो सकता है, जिसमें नौमुंतखब अरकान असेंबली हलफ उठाएंगे। और इस वक्त असेंबली के अंदर जो है पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार बराए वज़ीर आला मुराद अली शाह वो भी पहुँच चुके हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। नामजद जो है MKM के अरकान असेंबली भी पहुँच चुके हैं, पीपल्स पार्टी के भी अरकान असेंबली बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच चुके हैं। और इस मौजूद अरकान के तकरीबन 168 अरकान में से 163 के जो है नोटिफिकेशन हुआ था, उसमें से आज जो यहाँ मौजूद होंगे असेंबली हाल के अंदर मुंतखब अरकान, उनसे बाकायदा हलफ लिया जाएगा। हलफ लेने के बाद जो है जो मेयर और डिप्टी मेयर का बाकायदा जो इंतखाब होगा। जी ठीक है, हल्फ लेने के बाद मेयर और डिप्टी मेयर का बाकायदा जो है वो चेयरमैन भी इस हवाले से मुंतखब किए जाएंगे। तो जैसे कि काजी हसन असेंबली के अंदर क्या सूरत हाल है वो हमें बता रहे थे। ये ऐवान के मनासर आप देख सकते हैं। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से मुसाफा किया गया, ख़वातीन अरकान की जानिब से बड़े खुशगवार माहौल में उनकी जानिब से गुफ्तगू शुनीद की गई। और मुमकिन है, जैसे कि काजी हसन हमें बता रहे थे, कि अब से कुछ ही देर में इजलास बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और ये सिंध असेंबली के अंदरूनी मनाजिर हैं जहां 11 बजे का टाइम दिया गया था, इजलास तलब किया गया था। और पार्टी पोजीशन भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 84 नशिस्तें हैं, सबसे ज़्यादा नशिस्तें इस ऐवान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। MQM के पास 28 नशिस्तें हैं। चूँकि एहतजाज का भी सिलसिला यहाँ पर मुसलसल जारी है, तो मोनिस अहमद ही हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, ये बताइएगा कि कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, कितने लोग यहाँ पर एहतजाज के लिए आए थे और जिन्हें अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है? फवाद, देखिए अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं यहाँ से तकरीबन 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कुछ खवातीन थी, कुछ मर्द आज़ाद शामिल थे। अभी हमारी बात हुई है PTI के कुछ रहनुमाओं से, इसी तरीके से GDA के कुछ रहनुमाओं से। उनका ये कहना है उनके कारकुनान को उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया था और कारकुनान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं और यहाँ पे एहतजाज हर सूरत में किया जाएगा। इसी तरीके से जो जमीयत उलमा इस्लाम है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नजर आती है इस तमाम सूरत हाल में, और उन्होंने सिंध भर से एहतजाज के लिए कारकुनान को कॉल दी थी। इसके लिए जो मोटरवे टोल प्लाजा है वहाँ पे JUI के कारकुनान बड़ी तादाद में जमा है। अल्लामा राशिद महमूद सोमरो उनके जो रहनुमा है उनको लीड कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको आगे आने से रोका हुआ है। वहाँ पे धरना दे दिया गया है, वो ट्रैक ब्लॉक हो गया है, ट्रैफिक की रवानी बहुत शदीद मुतासिर है। इसी तरीके से जो यहाँ पर असेंबली के बाहर आने के लिए तमाम रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन 11 बजे का टाइम दिया गया था। धरना चूंकि रास्ते बंद हैं, मुख्तलिफ शाराएं बंद हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है और रहनुमा कह रहे हैं कि कुछ ताखीर हो सकती है, लेकिन लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। इसी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की नफरी अलर्ट है। यहाँ पे साउथ जोन की जो नफरी है तमाम थानों की, उनको यहाँ पे तलब कर लिया गया था, तैनात है। जो फवाद आने के लिए सिंध असेंबली के बाहर आने के ट्रैक हैं, रास्ते हैं, वो तमाम बंद हैं। बड़े कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, कहीं पे वाटर टैंकर्स खड़े किए गए हैं। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सुनवा देते हैं। पहले मैं आपसे आराम से तसल्ली से बात करूंगा। मेरा ख्याल है ये कामयाबी और ज्यादा होनी थी, और मैंने, अगर आपको याद होगा, बहुत पहले कहा था कि 90 से 95, मैं खुद थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, आप सबको याद होगा। और मैं एक एक सीट गिन के आपको बताऊंगा कि कैसे हमने ली और कैसे हमारी सीटें कम भी हुई, कभी मौका मिला तो बताऊंगा। पता नहीं कौन वो एहतजाज करें, सबका हक है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, वो एहतजाज करेंगे, हम अंदर हलफ उठाएंगे। तो एहतजाज सबका हक है, एहतजाज करें, वो एहतजाज करते रहेंगे, वो एहतजाज बाहर करेंगे और हम सिंध असम्बली के अंदर हलफ लेंगे। मुराद अली शाह नामजद वज़ीर आला सिंध मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुख्तसर सी गुफ्तगू उन्होंने की। उन्होंने कहा कि 90 से 95 सीटें, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि 90 से 95 सीटें हम लेंगे और हमने इस दफ़ा 84 सीटें ली हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 84 सीटें इस दफ़ा उनको मिली हैं। MQM को 28 सीटें मिली हैं, PTI के जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको 11 सीटें मिली हैं, जबकि दीगर आज़ाद उम्मीदवार
उम्मीदवारों को 3 सीटें मिली हैं। तो 116 का ये ऐवान है सिंध असम्बली का, जिसमें से 84 के करीब सीटें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ली है। तो मोनिस अहमद भी हमें मुसलसल आगाह कर रहे हैं, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। मोनिस, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, अभी जो नामजद वजीर आला हैं वो ये कह रहे हैं कि वो बाहर एहतजाज करते रहे, एहतजाज सबका हक है, लेकिन सूरत हाल तो थोड़ी सी बरक्स ही है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेड जोन में दफा 144 का निफाज रात को किया गया है, जिसके तहत 4 या 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी है। और इसी तनाजुर में ये तमाम इलाका जो है वो पैक्ड है, किसी भी जो गैर मुतल्लका शख्स है उसको आने की इजाजत ही नहीं है। तो यहाँ पे एहतजाज तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन चूंकि जो अपोजिशन जमातें हैं फवाद, वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आती हैं और वो ये कहती नहीं है कि हम एहतजाज करेंगे हर हाल में। तो मुमकिन तौर पे यहाँ पे सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि लोग अंदर आने की कोशिश करें और उसके बाद पुलिस का रिएक्शन यहाँ पे देखने में आए। इसी सूरत हाल पे यहाँ पे अलर्ट है पुलिस। 10 अफराद को अब तक हिरासत में लिया गया है। जो JUI का एहतजाज रहा है हालिया दिनों में, GDA ने एहतजाज किया है, बहुत ही बड़े एहतजाज थे जिसमें लोगों की बहुत ज्यादा तादाद शामिल रही है। जमात इस्लामी बहुत एग्रेसिव है, PTI सड़कों पर रही है। तो ये तमाम जमातों ने आज मुश्तरका सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान किया है। तो यकीनी तौर पे इसी एहतजाज से निपटने के लिए पुलिस ने यहाँ पे पाबंदी लगाई थी। मैं दाखिला की जानिब से पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है और कोई भी सूरत हाल हो उससे के लिए अलर्ट है पुलिस। यहाँ पे प्रिजनर वैन है, अतराफ में हमने देखा कि वाटर टैंकर हैं वो खड़े कर दिए गए हैं, वाटर कैनन मौजूद है यहाँ पे। तो सूरत हाल जो है वो अलर्ट है, यहाँ पे पुलिस अलर्ट है। और अब देखना यह है कि जो सियासी जमातों की जानिब से कहा गया है वो किस तरीके से यहाँ पर आते हैं। लेकिन कुछ देर पहले खुर्शीद साहब भी बता रहे थे शारे फैसल पे बहुत जबरदस्त ट्रैफिक जैम है, क्योंकि एक कारसाज रोड से JUI ने अपने कारकुनान को कहा था कि कारसाज पे जमा होंगे और वहां से आएंगे नर्सरी तक ट्रैफिक जैम है। तो ये सूरत हाल देखना होगा कि किस रूट का इंतखाब करते हैं सियासी जमात के कारकुनान।